हेलो दोस्तों, वेलकम बैक योर ओन चैनल मनी मैटर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कल के लिए यानी जो 4 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक्स की टिप्स डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको मेरे चैनल के लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। सो फ्रेंड्स, वी विल बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको जो आज के लिए ओल्ड स्टॉक रिकमेंड किए थे, आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए आपको जो स्टॉक रिकमेंड किए थे उसका मैं क्विक रिव्यू ले लेता हूँ कि स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। उसके तुरंत बाद हम कल के लिए यानी 4 नवंबर का जो ट्रेडिंग सेशन है उसके लिए 3 इंट्राडे स्टॉक की टिप डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं वोल्टस के चार्ट पे आ गया और इसमें 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको सेट करके दिया था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल हिट किया है नहीं। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग देख लेते हैं। तो स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों 725 की है। स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 707 की है। स्टॉक का जो डे हाई है वो 734 का है और स्टॉक का जो डे लो है दोस्तों 706 का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की। मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, तो मैंने आपको एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी बताई थी। इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट हो रहा है दोस्तों 721 के लेवल का, जो कि यहाँ से एक बार रिजेक्ट होकर आ चुका है और सेकंड टाइम इसकी क्लोजिंग यहाँ पे हुई थी। इसलिए स्टॉक को मैंने आपको आज की ट्रेडिंग सेशन के लिए कंसीडर किया था। अब मैंने कहा था कि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन करेगा, मींस यहाँ से अगर ब्रेकआउट दे देता है और मेंटेन सस्टेन करके अब मूव करेगा तो हमें बाइंग के मौके जाना है, बाइंग की ओर जाना है, बाइंग के मौके मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे फिर से रिजेक्ट कर देता है तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द हिस्ट्री आप देख सकते हैं, इसने हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके दिए, इसलिए इसमें हमें सेल का ट्रेड लेना था। तो चल देखते हैं इसने हमारे पॉइंट्स हिट किया नहीं। वोल्टस बाय साइड में हमारे पॉइंट थे 723, 726 और 729 के, और सेल साइड में 719, 716 और 714 के थे। स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, इसलिए इसमें हमें भी ट्रेड डाउन ट्रेंड यानी सेल का ट्रेड लेना था। तो इसमें हमें एंटर क्या करना था 719 के लेवल पे। तो देख सकते हैं जैसे इसने अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, जैसे इसने अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे उसे ब्रेक डाउन दिया, तो मैंने यहाँ तुरंत एंटर कर लिया, जिससे हमें काफी क्लियर कट व्यू आ गया था कि जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है। इसलिए इसमें यहाँ पे प्रॉपर्ली हमें सेकेंड कैंडल में 719 के लेवल में यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया था, यानी शॉर्ट सेलिंग कर दी थी। जो हमारा सेकेंड टारगेट था 716 का वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया, और जो हमारा थर्ड टारगेट था दोस्तों 714 के लेवल का वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया। तो यहाँ से हमें तुरंत एग्जिट कर लेना था 714 के लेवल से। ज्यादा लालच नहीं कर रहा था कि स्टॉक जो नीचे था और नीचे गया था दोस्तों, यानी 708 तक गया था। बट मैं जैसे कहता हूँ ज्यादा ग्रीड नहीं करना, जितने सोचे उतने ट्रेड करके, जितना प्लान जितना डिसिप्लिन है, जितने सोचे उतने ट्रेड करके एग्जिट करना है, ज्यादा लालच नहीं करना है। बात करते जो हमारा सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था दोस्तों मुथूट फाइनेंस का। तो चल देखते हैं स्टॉक ने आज कैसा परफॉर्म किया और हमारे लेवल्स हिट किए या नहीं। सबसे पहले स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों 1248 की है। स्टॉक की जो क्लोजिंग है 1190 की है। स्टॉक का जो डे हाई है दोस्तों 1265 का है। स्टॉक का जो डे लो है दोस्तों 1179 का है। बात करते हैं हमारी स्ट्रेटेजी की, तो आपको इसमें कैसे ट्रेड लेना था। तो मैंने आपको एक सिंपल सा रेजिस्टेंस क्रिएट करके दिया था दोस्तों, जो कि 1242 के लेवल का है, 1243 के लेवल का। क्योंकि दोस्तों यहाँ से उसे एक बार फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ, फिफ्थ, मतलब कई बार अपने इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस जो कि 1241, 42 के लेवल का है, यहाँ से उसे वो रिजेक्ट करके नीचे आ चुका है। इसकी जो क्लोजिंग हुई थी अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुई थी, इसलिए आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए मैंने आपको स्टॉक रिकमेंड किया था। तो देखिए मैंने कहा था अगर अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन करेगा तो हमें बाइंग की ओर जाना था। अदरवाइज दोस्तों अगर यहाँ से इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमें सेलिंग की ओर जाना था। तो आप देख सकते हैं इसने अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को मेंटेन और सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया, ब्रेकडाउन दे दिया, इसलिए हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके देखने मिले। तो चलिए देखते हैं इसने हमारे पॉइंट्स हिट किए या नहीं। बाय साइड में हमारे टारगेट है 1241, 1244 और 1250, और सेल साइड में 1230, 1227 और 1222। देख सकते हैं स्टॉक डाउन ट्रेंड था, इसलिए इसमें ट्रेड डाउन ट्रेंड में लेना था। जैसे देख सकते हैं पहली कैंडल बेयरिश बनी, सेकंड कैंडल भी बेयरिश बनी, थर्ड कैंडल भी बेयरिश बनी, जिससे हमें अच्छा काफी क्लियर कट व्यू आ गया कि जो स्टॉक का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड है ना, बेयरिश मोमेंटम है। इसलिए इसमें हमने सेल का ट्रेड लिया। हमें एंटर क्या करना था 1230 के लेवल पे एंटर करना था। देख सकते हैं प्रॉपरली हमने पूरा टाइम मिला यहाँ एंटर करने के लिए। थर्ड फोर्थ कैंडल में 1230 के लेवल में प्रॉपरली एंटर किया। जो हमारा सेकंड टारगेट था 1227 वो भी काफी इजीली यहाँ अचीव हो गया, और जो हमारा थर्ड टारगेट था 1222 वो भी काफी इजीली आधी कैंडल में ही अचीव हो गया। हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा, विद इन अ मिनट हमारे पूरे टारगेट अचीव हो गए।
दोस्तों यहाँ से मुझे तुरंत एग्जिट कर लेना था और आपको भी कर लेना था। स्टॉक मैंने जो स्टॉक बताते हर बार और नीचे जाते अच्छा खासा और मोमेंटम दिखाते, बट मैं हर बार कहता हूँ जितने सोचे उतने ट्रेड करके एंड करना है, ज्यादा लालच नहीं करना। बात करते जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन था आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो था यूपीएल का। तो इसे भी मैंने आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट करके दिया था। तो चल देखते हैं स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया। सबसे पहले स्टॉक की जो ओपनिंग दोस्तों वो थी 446 की, स्टॉक की जो क्लोजिंग है 415 की है। स्टॉक का जो डे हाई था 450 के लेवल का था और स्टॉक की जो लो था यानी 415 का था अपने क्लोजिंग पे ये क्लोज हुआ है, लो पे ही क्लोज हुआ है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको क्या स्ट्रेटेजी बताई थी, मैंने आपको एक सिंपल सा रेजिस्टेंस और एक सिंपल सा सपोर्ट जोन क्रिएट करके दिया था दोस्तों, क्योंकि अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन को मेंटेन और सस्टेन करते कंसोलिडेशन में मोमेंटम कर रहा था। आप देख सकते हैं इसमें डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला काफी इजीली एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा था। जैसे स्टॉक नीचे आता है तो स्टॉक ऊपर चले जाता था और जैसे स्टॉक ऊपर जाता था नीचे आ जाता है, यानी यहाँ सप्लाई बढ़ जाती थी, यहाँ डिमांड बढ़ जाती थी। इसकी जो क्लोजिंग हुई थी अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के पास हुई थी, तब मैंने स्टॉक को आपको कंसिडर किया था और मैंने कहा था कि अगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मेंटेन और सस्टेन करेगा तो हमें अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने मिल सकता है। अदरवाइज अगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मेंटेन नहीं करता तो हमें अच्छा खासा सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। तो आप देखते हैं इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मेंटेन नहीं किया, यहाँ से इसे ब्रेक डाउन दे दिया और हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके देखने मिले। तो चलिए देखते हैं इसने हमारे पॉइंट्स हिट किए या नहीं। यूपीएल बाय साइड में हमारे टारगेट थे 446, 449 और 452 और सेल साइड में 442, 439 और 437। स्टॉक का जो ओवरऑल जो ट्रेंड था डाउन ट्रेंड था, इसलिए इसमें हमें सेल का ट्रेड लेना था। तो हमें एंटर क्या करना था 442 के लेवल में, इसमें प्रॉपरली हमें एंटर करना था। तो इसमें देखिए जैसे उसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन दे दिया, तो मैंने प्रॉपरली दोस्तों यहाँ पे 442 के लेवल पे एंटर कर लिया। जो हमारा सेकंड टारगेट था 439 वो भी काफी इजीली यहाँ अचीव हो गया और जो हमारा थर्ड टारगेट था 437 का वो भी काफी इजीली एक ही कैंडल में अचीव हो गया, हमें ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। दोस्तों जो हमारे तीनों स्टॉक के जो टेक्निकल एनालिसिस एकदम एक्यूरेट एकदम सही निकले। तो वीडियो को अभी तक के देख रहे होंगे, एक लाइक तो बनता है दोस्तों, जिससे मुझे मोटिवेशन बनता है कि मैं आपके लिए रोज इंट्राडे टिप्स लेके आऊं। बात करते हैं हमारे कल के 3 इंट्राडे स्टॉक रिकमेंडेशन की, तो उस लिस्ट में जो हमारा सबसे पहला स्टॉक रिकमेंडेशन है वह है कॉन्कर का। इसे मैंने आपके लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम में सेट करके रखा है, बट आपको इसमें ट्रेड 30 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करना है। तो चल देखते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें कैसी स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहले स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग में आपको डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले स्टॉक की जो ओपनिंग है दोस्तों वो थी 392 की, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 390 की है। सॉरी दोस्तों, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 399 की है। स्टॉक का जो डे हाई है 401 का है और स्टॉक का जो डे लो है वो 390 का है। बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैंने आपको दिख रहा होगा मैंने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन क्रिएट किया है जो कि 400 के लेवल का है। कल के ट्रेडिंग सेशन में अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को अगर मेंटेन और सस्टेन कर लेता है, यहाँ से इसे ब्रेकआउट देके अप मोमेंटम करता है, तो हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने मिल सकते हैं। अदरवाइज अगर यहाँ से इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। ये स्टॉक मैंने आपके लिए इसलिए कंसिडर किया है क्योंकि ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा डब्लू पैटर्न दिख रहा होगा, एक डब्लू पैटर्न, इसलिए स्टॉक को मैंने आपके लिए कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए यहाँ कंसिडर किया है। अगर इसे मेंटेन सस्टेन कर लेगा तो हम बाइंग की ओर जाएंगे, अगर इसे रिजेक्ट कर दिया तो हम सेलिंग की ओर जाएंगे। तो कॉन्कर के पॉइंट्स नोट कर ले जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी। कॉन्कर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बाय साइड में हमें 402, 404 और 407 के लिए हमें देखने मिल सकते हैं और सेल साइड में 397, 392 और 390 के लिए हमें देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों हमारा जो सेकंड स्टॉक रिकमेंडेशन है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है दोस्तों एचडीएफसी बैंक का। जैसे कि आप देखते हैं मैं एचडीएफसी बैंक के चार्ट पे आ गया हूँ और इसे मैंने आपके लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में सेट किया है। तो चल देखते हैं क्या थी इसकी स्टॉक की ओपनिंग और क्लोजिंग और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें क्या स्ट्रेटेजी रखनी है। सबसे पहले आज जो स्टॉक की जो ओपनिंग थी दोस्तों 1226 की थी, स्टॉक की जो क्लोजिंग थी 1248 की। स्टॉक का जो डे हाई था 1250 के लेवल का था और स्टॉक का जो डे लो था 1225 का था। तो आपको दिख रहा होगा, काफी क्लियर कट दिख रहा होगा दोस्तों कि इसमें एक डब्ल्यू सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है। इसे डब्ल्यू पैटर्न कहते हैं, डबल बॉटम डब्ल्यू क्रिएट हो रहा होगा और इसे डबल बॉटम पैटर्न कहते हैं। तो देख सकते हैं फर्स्ट टाइम यहाँ इसने अपना बॉटम क्रिएट किया और सेकंड टाइम यहाँ इसने अपना बॉटम क्रिएट किया और जो इसने क्लोजिंग हुई अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुए, जिससे स्टॉक हमारा कंसिडरेबल बन जाता है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इसकी क्लोजिंग अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के पास हुई है, इसलिए मैंने आप स्टॉक को रिकमेंड किया है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में इसका एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनता है दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम 2 बार यहाँ से इसे रिजेक्ट कर चुका है और थर्ड टाइम इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में 1250 के लेवल को अगर ये मेंटेन और सस्टेन करके ब्रेकआउट दे देता है और मेंटेन और सस्टेन करके अप मूव करता है, तो हमें अच्छे खासे बाइंग के मौके देखने मिल सकते हैं।
अदरवाइज अगर यहाँ से इसे रिजेक्ट कर दिया तो हमें अच्छे खास सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं, तब हमें सेल के लिए भी रेडी रहना है। तो एचडीएफसी बैंक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और इसके भी पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एचडीएफसी बैंक बाय साइड में हमें 1252, 1258 और 1262 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं, और सेल साइड में 1242, 1238 और 1235 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन की दोस्तों, तो उसके पहले मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बता देता हूं, जो कि मैंने आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट किया है, जिसमें मैं डेली मार्केट अपडेट देते रहता हूं, टॉप लूजर, टॉप गेनर, निफ्टी के व्यू डिस्कस करते रहता हूं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडिकेटर, मतलब दोस्तों ओवरऑल जो है मार्केट का व्यू और पूरे इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात करते हैं जो हमारा थर्ड स्टॉक रिकमेंडेशन है दोस्तों कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, वो है एचसीएल टेक का। जैसे कि आप देखते हैं एचसीएल टेक का इसी मैंने आपके लिए 30 मिनट के टाइम फ्रेम में आपके लिए सेट किया है। तो चलिए देखते हैं स्टॉक की क्या थी ओपनिंग और क्लोजिंग, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कैसे इसे स्ट्रेटेजी रखनी है। तो सबसे पहले स्टॉक की जो ओपनिंग दोस्तों 828 की है, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो 813 की है, स्टॉक का जो डे हाई है वो 832 का है, स्टॉक का जो डे लो है वो 812 का है। तो आपको काफी क्लियर कट दिख रहा होगा, अगर मैं आप रोज के व्यूअर्स हो गए, रोज कंटिन्यू मेरे वीडियो वॉच कर रहे होगे, तो आपको इसमें काफी क्लियर कट दिख रहा होगा कि आपको कैसे स्ट्रेटेजी रखनी है। मैंने इसमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट किया हुआ है 808 के लेवल का, जो कि 810 और 808 के बीच का है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे उसने अच्छा खासा पुल बैक किया, फिर नीचे डाउन ट्रेंड आया तो उसने यहाँ से फिर से मेंटेन सस्टेन करके फिर से पुल बैक किया और यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड में आ गया, जिससे इसका एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन क्रिएट होता है। अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को मेंटेन और सस्टेन कर लेता है तो कल हमें अच्छा खासा अप मोमेंटम देखने मिल सकता है, मींस यहाँ से डिमांड बढ़ सकती है। अदरवाइज अगर कल भी सेलिंग होती है, कल भी सेलिंग प्रेशर होता है और अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेकडाउन दे देता है, तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके देखने मिल सकते हैं। जैसे ही इसे ब्रेकडाउन दे देगा तो हमें अच्छे खासे सेलिंग के मौके भी देखने मिल सकते हैं। तो एचसीएल टेक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए और ऐसा पैटर्न क्रिएट करके रख लीजिए, जिससे आपको ट्रेड लेने में काफी आसानी होगी, और इसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए। एचसीएल टेक्नोलॉजी बाय साइड में 816, 821 और 823 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं बाय साइड में, और सेल साइड में 808, 804 और 800 के लेवल हमें देखने मिल सकते हैं। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही था, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।